हर दिन सीखो, हर दिन grow. Nature has so much to show. Smile with flowers, fly with birds. Love for nature beyond words. Life in nature, come along. हर पल खुशियों का हो song. With Swaraj, let's explore together nature's beauty forever and ever. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एंजॉय लाइफ इन नेचर विद स्वराज। अगर आप भी अपने गार्डन या बालकनी में खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल उगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि फूलों के बल्ब यानी कि फ्लावर बल्ब को सही तरीके से कैसे लगाएं, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, कितनी गहराई पर बल्ब लगाना चाहिए, कितनी धूप और पानी देना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपके पौधों में जल्दी और आए। अगर आप गार्डनिंग में बिल्कुल नए हैं तब भी इस वीडियो को देखकर आसानी से फ्लावर बल्ब्स लगा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने कहाँ से ये फ्लावर बल्ब लिए, कैसे इसकी मिट्टी बनाई और कैसे उसको लगा के हमने ढेर सारे फूल प्राप्त किए। इसमें हम शुरू से लेके आखिर तक उसका एक लाइफ साइकिल बना के बल्ब से हम उसको लगाएंगे। इसमें मैंने कुछ एनिमेशन के सहारे भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी है। उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एनिमेशन से भी बनाकर मैंने दिखाया कैसे प्लांट की ग्रोथ हो रही है बल्ब से, फ्लावर बल्ब से, वो मैंने इधर दिखाने की कोशिश करी है। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं फूलों के बल्ब से सुंदर पौधे उगाने का आसान तरीका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन हमने जो कुछ फ्लावर्स के बल्ब्स और कुछ सीड्स मंगवाए हैं बीजवाला.com से, जो कि मात्र 400 रुपये के आसपास हमें लगभग if I'm not wrong 7-8 तरह के डिफरेंट बल्ब मिले हैं और उतने ही तरह के हमें सीड्स मिले हैं, अलग अलग तरह के सीड्स मिले हैं। जैसे ये है एमरीलेस लिली सिंगल, उससे पहले हमने देखा रेन लिली, और ऐसे ही है ये रेन लिली वाइट है, रेन लिली पिंक है, अलग अलग तरीके की हमने ये देखी। ये है रजनीगंधा डबल, वो भी बल्ब हमने रिसीव किया है। इसके अलावा ये देखिए है ग्लेडियस एनी कलर। कई फ्लावर्स के तो मैंने नाम भी नहीं सुने, पर ऐसे ही अपने शौक को पूरा करने के लिए मैंने मंगवाए हैं। लेट्स सी, ये है लोटस पिंक, नाम देख देख के मैंने मंगा लिए हैं और ऐसे कुछ भी पिक्चर्स देख देख के। इसके अलावा मेरे को ये सीड्स के कुछ पैकेट मिले हैं, जैसे ऑर्नामेंट चिल्ली है ये। इसके अलावा लॉन ग्रास है, मैंने इसमें ट्राई करने के लिए इसको मंगाया है। ये है पेटूनिया मिक्स, इसमें फ्लावर्स लगते हैं इसके भी। इसके अलावा बैम्बू के मेरे को शौक है कि बैम्बू के प्लांट्स लगाने के लिए, उसके लिए मंगाया है। ये बर्मुडा ग्रास के बीज हैं, तो ये धूप ग्रास मैंने बाद में ऑनलाइन चेक किया, बर्मुडा ग्रास और धूप ग्रास मोर सेम ही रहते हैं। इसके अलावा ये है स्टीविया के प्लांट लगाने के लिए, ये मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया। लेट्स सी इसमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। इसीलिए फूल वाले पौधों को उनके बल्ब से उगाना बहुत आसान है। बल्ब दो मुख्य श्रेणी में आते हैं, जैसे सर्दियों के बल्ब या गर्मियों में उगाने वाले बल्ब। जो सर्दियों के बल्ब हैं वो उसको हम अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में लगाते हैं, जो कि बसंत में फूल खिलते हैं जिसके। और जो गर्मियों के बल्ब हैं उसको हम फरवरी, मार्च में लगाते हैं, जो गर्मियों में खिलते हैं। सर्दियों में खिलने वाले बल्ब जैसे कि ट्यूलिप, डैफोडिल्स, फ्रीजिया, हाइसिंथ, एनीमोन, और ऐसे ही गर्मियों में और बारिश में खिलने वाले जो बल्ब होते हैं जिसको हम फरवरी, मार्च या अप्रैल में लगा सकते हैं, वो हैं रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, एमरीलिस, रेन लिली, लिलीज, कैलेडियम। ऐसे हम कुछ फ्लावर के बल्ब जो है गर्मियों के फूलों के लिए लगा सकते हैं। बल्ब लगाते हुए
हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो मिट्टी है वो हमेशा अच्छी वेल ट्रेंड यानी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी ही होनी चाहिए। इसके लिए हमने 50% जो है गार्डन सैंड लिया है, अपना गार्डन सॉइल लिया है, और 40% के आसपास हमने लिया है, 30 से 40% हमने लिया है रिवर सैंड, उसको हल्का रखने के लिए। इसके लिए हम कोले की केरी या फिर ईंटों की जो लाल सी मिट्टी पकी हुई ईंट से मिल जाती है, वो खैर बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको छोड़ दीजिए। और 10% जो आखिरी में बचता है, 10 से 20% हम उसमें डालेंगे कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी काऊ डंग या गोबर से बनी हुई खाद। अब उसके बाद आता है इसको पानी कैसे दें। पानी इसमें बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। ज्यादा पानी अगर इसमें खड़ा रहेगा पोट्स में तो इसके जो बल्ब्स हैं वो सड़ सकते हैं। मिट्टी में हल्की सी नमी बना कर रखें, पर बहुत ज्यादा पानी खड़ने ना दें। वेल ड्रेन्ड जो है पोट्स होने चाहिए। धूप, ज्यादातर बल्ब वाले पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है। इसको 6 से 8 घंटे हम धूप में रख सकते हैं, रखना ही चाहिए लगभग। ये है रेन लिली पिंक, इसका हमने एक लेबल बना लिया है। बाद में पता नहीं चलता है कि कौन से पोट में कौन सा फ्लावर लगा है, इसलिए देखिए हम इसको पोट की जो पॉकेट रहती है उसमें हमने ये लगाई है लेबल। लेटर ऑन हम इसमें जब इसको रेन लिली का ये जो है इसमें लगा देंगे बल्ब और देखेंगे लेटर ऑन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जब इसमें फूल निकलेंगे तब इसमें निकाल के लेबल देखेंगे। हमें पता नहीं लगता क्योंकि अलग अलग तरह के बल्ब हमने मंगाए हुए हैं, तो बाद में कई बार नहीं पता चलता है कि कौन सा पौधा है ये। इसीलिए ये देखिए कितना सुंदर बल्ब हमें मिला है। अब देखते हैं सक्सेसफुली ये लगता है कि नहीं। रेन लिली पिंक ये फर्स्ट टाइम मैंने मंगाए हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। इस फ्लावर पोट में हमने वो लेबल भी लगा रखा है इसकी पॉकेट में। आज तारीख है 14 जून, तो इसमें हम जो लगा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बल्ब। रेन लिली हम लगा चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया 14 जून को ही हम सारी इसकी सेटअप कर रहे हैं। इसका जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम उसको बताएंगे कि हमने इसका प्रोग्रेस क्या है। ये है एमरिलिस लिली सिंगल। मेरे को सही ढंग से इसका नाम भी नहीं बोलना आता है, फिर भी एनी हाउ ये लिली की एक टाइप है। ये हमने लेबल जो हाथ से बनाया है इसको भी पोट की पॉकेट में इसको एडजस्ट कर दिया है। लेटर ऑन हमें पता लग सकेगा कि इस पोट में कौन सा फ्लावर का हमने जो लगाया था बल्ब कौन से फ्लावर का है। कई बार बाद में नहीं पता चलता। चलिए ये देखिए एमरिलिस लिली कितना अच्छा इसका बल्ब मतलब सीन हुआ है। ये दिखने में एक प्याज जैसा लग रहा है। ये मैंने नाम भी इसको अच्छे से जूम अप करके लगा रहा हूँ।
ताकि जिसको सही ढंग से समझना हो तो वो इसको देख के समझ पाए। ये देखिए, इसको आराम से प्लेस कर देना है। इसका जो जड़ों वाला हिस्सा है उसको हमने नीचे रख दिया है। ये जो कुत्ता हमारा बार बार डिस्टर्ब करता है, पीछे से आ जाता है। कभी यहाँ आसपास बिल्ली घूम रही है, उसको परेशान करने के चक्कर में खुद परेशान हो जाता है, उसके पीछे भागता है, कभी आगे भागता है। वो भी इसको जान जान के चिढ़ाती है। चलो, ये हमने लगा दिया इसको, इसके बल्ब को। हम नेक्स्ट लगाएंगे। ये बल्ब है यार नहीं मुझे किसी भी कलर का, एनी कलर ग्लैडियस। इसका भी जो है हमने लेवल बना के जो हाथ से है पॉकेट में रख दिया है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये कौन सा पौधा है या कौन सा फ्लावर का बल्ब है। चलिए अब हम इसको खोलते हैं। बहुत अच्छी तरह से पैक करके इन्होंने beachwala.com से मेरे को भेजा है, और मात्र 400 रुपये में मेरे को लगभग 7 से 8 तो बल्ब मिले हैं, और लगभग इतने ही बीजों के पैकेट्स मेरे को डिफरेंट तरीके के प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, ये इसका बल्ब, ये भी एक प्याज की तरह दिख रहा है। ये भी देखने में हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसकी जो जड़ वाला हिस्सा है ये जो है नीचे रखना है, और जो ऊपर रखना है उसका जहाँ पत्ते निकलते हैं उसको ऊपर रखना है। मैं वैसे पहली बार ये लगा रहा हूँ, ये मैं पर अपनी एक्सपीरियंस से इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसे बनता है। लिली इतने बड़े बीज क्यों हैं? उसके बाद जो है इसमें मिट्टी डालकर इसको कर रहे हैं। देखिए, हाँ, परमानेंट कैटेगरी के फूल करते हैं ना। इसका क्लोज इसको हमने अच्छी तरह से मिट्टी से ढक दिया है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब तीनों को इकट्ठे बना देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट आता है। पहली बार हमने इसको लगाया। ये है ग्लैडियस, एनी कलर का ग्लैडियस। मैंने सिर्फ फोटो देख के ऐसे इसके क्लास के वो मंगा लिए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, पर ऐसे पिक्चर देख के इसके beachwala.com से ऐसे मैंने ऑर्डर करके उसको मंगा लिया। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए दोस्तों, ये है बिल्ली का बच्चा। इसका नाम हमने चिंटू रखा हुआ है। हम जब भी गार्डन में वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो इसको होता है कि इसी के साथ खेला जाए, बाकी सारे काम छोड़कर। ये देखिए, ये पोजीशन है 21 ऑफ जून को बल्ब्स की। थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर गए हैं। ये देखिए 24 ऑफ जून को कितना अच्छा इसमें से फूल निकला है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए आप, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये हमने लगाए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 ऑफ जून हमने इसको लगाया था। ये देखिए, इसका नाम है रेन लिली पिंक। ये हमने, मेरे को लगता है कि 14 ऑफ जून को लगाया था। इस पर डेट मैं डालनी भूल गया, पिछले वीडियो में जाके मैं देखता हूँ कि ये क्या है। आज है 25 ऑफ जून। ये देखिए कितना सुंदर फूलों का जोड़ा ये आया है। ये साथ में हमारा डॉग है, इसका नाम है ऊनो। ये भी हमारे साथ साथ चलता है। हम जब भी गार्डन में आए या जब भी पोर्च में आते हैं गार्डनिंग करने के लिए, ये हमारे साथ साथ चलता है। अभी देखेंगे ये कितने दिन तक ये फूल इस गमले में लगे रहते हैं।
जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इसको गर्म और ह्यूमिड जलवायु बहुत अच्छा रहता है, जिससे इसके फूल बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं, गर्मियों के जो फ्लावर बल्ब्स रहते हैं। अब बात करें कि जब इसके जो फूल सूख जाते हैं तो उसको हमें बिल्कुल बेस से जो है इसकी जो डंडी रहती है उसको काट देना चाहिए। इसकी जो टहनी सी रहती है हल्की सी, उसको बेस से काट देना चाहिए, ना कि ऊपर से सिर्फ फूल काटना चाहिए। इससे कि ये पौधे की ऊर्जा नए नए कंदों और कलियों को विकास करने में लगती है। सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद पुराने और सूखे पत्तों को साफ कर दें ताकि गर्मियों में नई ग्रोथ अच्छी हो सके। हमें साथ साथ इसके सारे पत्ते और फूल साथ साथ में इसको जड़ से अलग कर देनी चाहिए। अधिक नमी या बारिश के मौसम में इस पर मिलीबग या एफिड्स का अटैक हो सकता है, यानी हमला हो सकता है। इसके बचाव के लिए मैं समय समय पर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अब है मिड ऑफ जुलाई। लगभग जितने भी हमने फ्लावर्स के बल्ब लगाए थे, सब में से प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, निकल ही गए हैं लगभग। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस बल्ब से फ्लावर्स उगाने का। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू। आपको कौन सा बल्ब फ्लावर सबसे ज़्यादा पसंद है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही आसान टिप्स के लिए एंजॉय लाइफ इन नेचर विद स्वराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।